करता है। एग्रीकल्चरल के उसमें हमने ये किया था कि अभी 5 जुलाई को हमने कैलाश चौधरी जी यहाँ लाया था, हम गया था उधर तुंगी में, उन्होंने वो एक फार्मर हमारा भाई जी को टफ भी पहनाया था, आपको भी था, आपको भी। अभी मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बना के वो फंडिंग जो सेंक्शन किया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। उस चीज़ में जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए होगा हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। वैसे भी मैं जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन करता है, या हमारा लेह में स्क्वाश है या करगिल में स्क्वाश है, जितने भी कश्मीरी एम्प्लॉइज यहाँ पे है उनको एमपी से मिलाना होगा, मंत्री से मिलाना होगा, डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन करता है। फिर लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपका यहाँ पे काफ़ी स्टाफ है, तो लास्ट आप लोगों का डिमांड आया था कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर से आप लोगों के विषय पे बात कराने के लिए, तो ले से एमपी साहब जाके आप लोगों का जो विषय था आपको पता है, तो जेएंडके गवर्नर के साथ टेबल पे बातचीत होकर सारा मसला हल होने वाला है। तो ये सारा चीजें मैं जिक्र करना चाहूँगा। जेवी के अलग होने के लिए एक डिमांड आया है मुझे, क्योंकि जो स्टाफ है यहाँ पे वो उनको 6 महीना कहीं वहाँ साकू में जाना पड़ता है, कहीं यहाँ आना पड़ता है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि एक और केवीके सैंक्शन हो जाए, एक संकू में रहे, एक जास्कर में रहे। उस चीज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी आने वाले 27 तारीख को गवर्नर साहब यहाँ आएंगे, एक रात यहाँ रुकेंगे, उसी तरह एमपी साहब भी आएंगे। हमारा कोशिश हमेशा यही रहेगा कि हम सेंटर से मिनिस्टर लाए, एक केवीके और सैंक्शन हो जाए। तो ये सारा चीजें अभी चल रहा है। ये जो आज यहाँ पे प्रदर्शनी हुई केवीके कारगिल सेकंड ज़नस्कार में, हमने बड़े लेवल का प्रोग्राम प्लान किया था पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं और डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब हैं, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए क्योंकि उनके कुछ बिजी शेड्यूल अचानक से निकल पाए। लेकिन अब हमने जैसे प्रोग्राम का किया था, तो हमने फिर ये सोचा कि अब जब लोग जमा हो ही रहे हैं तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसी में रखें। ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि जो हमारे यहाँ कारगिल सेकंड ज़नस्कार जुरिस्डिक्शन के फार्मर हैं 6 ब्लॉक्स के, वो अपना थोड़ा सा प्रदर्शनी यहाँ पे लगाएं और उनकी हौसला अफजाई करें हम कि इनाम उनको दे देंगे उनके प्रदर्शनी के। प्रदर्शनी में हमने 4 कैटेगरी रखा था। एक तो फ्रेश फार्म प्रोड्यूस था, उसके बाद हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स था, और एक और जनरल कैटेगरी थी। उसके अलावा बेस्ट स्टॉल प्राइसेस भी थी। तो इसमें प्रदर्शनी में तकरीबन 200 से 300 लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे आए। इसके अलावा जो हमारे चीफ गेस्ट्स वगैरह थे, लखपा साहब और जो अदर डिपार्टमेंट से थे या सरपंच साहिबान थे, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद हमारा यही था कि जो हमारा यहाँ रिमोट एरिया का फार्मर है उसकी हम आमदनी कैसे बढ़ाएं। उसमें हमेशा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर और डायरेक्टर एक्सटेंशन की गाइडेंस यही है कि एक तो हमने जो उनका प्रोड्यूस है वो बढ़ाना है नई वैरायटी से, नए टेक्निक से, और उसके अलावा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, अब ज़नस्कार दुनिया में नाम कमा चुका है और ज़नस्कार की कनेक्टिविटी कारगिल से भी बन रही है, लेह से भी है और अब हिमाचल से भी है, और ये आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस हब है। यहाँ से फिर जो प्रोडक्ट्स जहाँ यहाँ का प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, उसको हम मार्केटिंग लिंकेजेस कैसे करें, हम अपने जो यूथ हैं उनको एंटरप्रेन्योर करके इस एंटरप्राइज में कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो ग्लोबल मार्केट कैप्चर करें। जो कि यहाँ का प्रोड्यूस है या यहाँ के प्रोड्यूस की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त एला है। और इसी कड़ी के तहत पीछे जो हमारे सुकाश जम्मू में बड़ा एक मेला हुआ था जिसमें 10-15 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, स्टेट से आए थे, केवीकेज थे, बहुत जो हमारे बड़े बड़े अवार्ड जीतने वाले फार्मर थे नेशनल लेवल के, वो भी आए थे। पद्मश्री जो अवार्डीज थे वो फार्मर भी आए थे। उस कैटेगरी में टोटल 25 से 30 के आसपास अवार्ड्स थे, जिसमें से केवीके के कारगिल सेकंड ज़नस्कार को 8 अवार्ड मिले, जिसमें से हमारे 3 फार्मर को बेस्ट अवार्ड मिला वेजिटेबल कैटेगरी में, और एक को मिला पनीर में और उसके बटर में, और तीसरे को मिला जो डॉक्सा के प्रोडक्ट्स है उसमें है। तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे काम करने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अपने फार्मर को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी कड़ी में हमारा जो केवीके कारगिल सेकंड ज़नस्कार है, हम रूबरू हैं अपने फार्मर्स के और हमेशा ये सहयोग करते हैं कि इनके लिए हम कैसे काम करें।
एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम नए यूथ को कैसे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करके वो कम्युनिटी बेसिस पे सर्विसेज दें, ताकि जो ये हमारे ट्राइबल फार्मर्स हैं ये जागरूक हो जाए और जो इनका आमदनी का ज़रिया है वो कैसे बढ़ जाएगा, चाहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं या फार्म प्रोड्यूस है या जो क्राफ्ट है या जो ऊन है यहाँ का या जो पश्मीना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मार्केट हम ग्रैब करें। इसमें हमारा ताउन दे रहे हैं जो हमारे साथ अलाइन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, शीप हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं CEC LAHDC कारगिल से सभी काउंसलर और EC साहबान जो हैं, जो एग्रीकल्चर के हैं या टूरिज़्म के हैं, जो काफ़ी टाइम यहाँ पे भी देते हैं और हमें गाइडलाइंस भी देते हैं कि ऐसे ऐसे फार्मर के लिए काम करना है। तो हम उनकी जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं हमसे, हम उनको अपने सर पे रख के कोशिश करते हैं कि हम उनका जो फार्मर को फ़ायदा होना चाहिए और जो स्कीम्स उनके थ्रू लागू हो रही हैं उसकी जानकारी फार्मर्स को देते हैं, ताकि वो इन सारे चीज़ों का लाभ उठाएं और तरक्की करें। क्योंकि अगर तरक्की करेंगे हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आज ऑर्गेनिक वेजिटेबल क्वालिटी हमारा आगे आ जाएगा, तो जो हमारे माएँ बहनें हैं जो माल न्यूट्रिशनस फूड खा रही हैं, उनको नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशनस फूड, तो अच्छा खाना उनको मिलेगा, बच्चे जो हमारे होंगे वो सेहतयाब होंगे और जो हमारी आमदनी बढ़ेगी उससे हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे देंगे, अच्छे डॉक्टर बना सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बना सकते हैं और एक अच्छा एग्रीकल्चर सेटअप ज़नास्कार में बना सकते हैं। इसी कड़ी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी आप सभी मीडिया लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने हमें कवरेज दिया शॉर्ट नोटिस पे। Tena sangar ngana lapele hacheste tong yachu gupchu jizamchi yarel da sumena la tita yong tu yal ima gamche shinana yong do kale ya ngati ma na da sumena la tita tong yachu gupchu halam la zamche yong do gune na la ngai nambu kazuk shi hwe hanzaran kazuk she kalar hwe zaran te sang ma chon gune na la nambu kolda chu zamshi ngata thon chu tu yale nyana nganti amagun purang go TV ni hang papu chapa nganta locally namza kon den nyen chendu yale TV nganta nampu chono baskat nampu chono konche nampu chono e salwar nampu chono papu nampu chono nambi dress po chikore na la lanchi thunandik tu yale suit konna ni piring ni me kon kambo dalta pita sa pamet kame thu koisana matune na po chano sopo chano ani su nanji chichi kwando du e konche so ka ngata ni pita na thu nyan changan du le matune dito ma chipo da nyampo konche konyandu konche konna ya han ku zumo ya me du pima zumo ya me du chepa dimo chama tampo da nyampo du जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यहाँ पे किसान मेला स्क्वास्ट KVK ज़ांस्कार में मनाया जा रहा है, जिसमें सारे फार्मर्स अपने जो उन्होंने वेजिटेबल्स ग्रो किया है, जिसमें बहुत सारा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने ये सारा अपना जो कैरेट है, अनियन है या कैबेज है या आलू, जो भी सब्जी है, उन्होंने जो ब्रोकली वगैरह उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है किसान मेला में। तो हम सब जानते हैं कि जैसे KVK आने के बाद ज़ांस्कार में वेजिटेबल बेल्ट में बहुत प्रोग्रेस आया है। हम सब देखने को मिल रहा है हमें कि अनियन जो है, अभी हम जितने भी ज़ांस्कार वासी है जो यहाँ उफ्टीपीविटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, करशा कॉन्स्टिट्यूंसी, जंगला स्टोंगदे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सब अपने लिए सफिशेंट करते हैं, प्लस दूसरों को भी भेजते हैं। तो अनियन हम बाहर से बिल्कुल ही नहीं ख़रीद रहा है, तो दिस इज़ अ बिग पॉइंट। और कैरेट वगैरह भी बहुत चेंजेस आए हैं लोगों के वेजिटेबल ग्रो करने में। तो थैंक्स टू KVK ज़ांस्कार, उन KVK ज़ांस्कार के हेड डॉक्टर शाहनवाज को पूरे ज़ांस्कार वासियों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी। बाकी एक ये है कि इनका जो सीडलिंग मिलता है या सीड्स मिलता है स्प्रिंग में हमें गार्डन में लगाने के लिए, वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, वो अगर हम डॉक्टर साहब अपने साइंटिस्ट के हेल्प के थ्रू मार्च एंडिंग अप्रैल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ग्रोइंग सीज़न लगभग निकल
निकल जाने के बाद इनके तरफ से ये सीडलिंग वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें थोड़ा सा आगे करेंगे। और अगर हो सके तो नेक्स्ट ईयर ये जो किसान मेला इस बार अभी 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, वो थोड़ा सा आगे करके हम इसको सितंबर 20 या सितंबर 15 के करीब मनाया जा सके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि सर्दी आने की वजह से सारे फार्मर्स ने अपने जो वेजिटेबल्स है वो अंडरग्राउंड सेव करने के लिए अंडरग्राउंड लगा दिया है, तो वहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे लाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी जितने भी फार्मर्स है वो सारे यहाँ पे बहुत ही ईगरली पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर आचो संजिन लकपाले आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। आचोले एज ए काउंसलर एंड एज ए डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट बहुत ही एक्टिव है, जो फार्मर्स को, ज़ांस्कार को एग्रीकल्चर क्षेत्र में, फार्मिंग क्षेत्र में कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं उसमें बहुत काम कर रहा है कागज़ी तौर पे भी। और यूनियन जो मिनिस्टर कैलाश चौधरी जी उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे लास्ट जून जुलाई में। तो इस यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट लिंक्ड होने की वजह से संजिन लकपा जी का जो ये इनिशिएटिव्स लेके चलते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और एमपी साहब के थ्रू बहुत सारे काम बनते आ रहे हैं और बनने जा रहे हैं। तो सब ने यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी यहाँ पे आज डिस्प्ले था। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सबको मैं अपनी ओर से थैंक यू बोलना चाहूँगी, और स्क्वाश के सारे साइंटिस्ट को और सारे चीफ गेस्ट को। और मैं ज़ांस्कार वासियों से यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उनको ज़्यादा अपने साथ लेके चले कि कैसे खेती बाड़ी करना है, कैसे उसमें पानी लगाना है, कैसे कहाँ से कौन सा हमारा खेत है, ये बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़ांस्कार में बहुत सारे स्कोप है, बिकॉज वी आर हमारे पास 3 मेजर रोड्स है जो कनेक्टेड टू ले, कारगिल एंड दारचा, जहाँ से हम हिमाचल, मनाली और वो हरियाणा, पंजाब में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए जो इनकम जनरेट करने के लिए फूक से संबा तंगना एग्रीकल्चर इज़ द मेन पर्पस हलाले कावेखाने वी कैन मेक इनकम। तो एग्रीकल्चर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एक सेक्टर है। तो बच्चों को एग्रीकल्चर से क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व करें। मैं ज़ांस्कार के सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी, ना कि बच्चों को ग्रीफ के लेबर के लिए इनिशिएट करें। ग्रीफ आज है कल नहीं है, थोड़ा सा पैसा जल्दी आ जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है बहुत दूर के लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Agen nunggu saya jalan solja putih, tahu melang, ya le. Salah, cinta salah deh. Iyo ngaji kipu kundu le, ada kado le cana, wah cana cinta na, salah kusai. Ini cuci ya, cuci tabung bersama don. या जुलाई तिरिंग किसान मेला इगा सुकास पे किसान मेला ला मनी चिका सोंग ngaja सर्टिफिकेट तंग या हिजु जी तामार तो से थोप तेतिनी किसान मेले ना ला मांपो थोपका तेना जुए yang इ लुजुंग सुकास पागुन ला रिक्वेस्ट जो शाबिंजू यु तो से किसान मेला लुजुंग यो ना मी सामे मांग तापची इंजिन दु
제제나 다 달로토라 네 서티피케이트 톱 나몽아미 톱에 해 삼바죄 답 다상에 네 지가 볼라 서티피케이트 보인 알루카니 미망체랑에 알루 톱 알루니 용고 잘란두 달롱에 내니 톨마 답벤 마 답데 달로 कम से कम यहाँ सभी सीमांगरता पे येचु होचे पूरा उमेजत तरुण पो माछार टुचु रेपकेट पो सार तासा तरुण होबियत पो चे तेसम पो माछार ते तिरिङ एका सुकेस पा छमा तसिदेले जे जुजे nga तिरिङ किसान मेला थर्ड पोजिसन यो बाज अलुखनी नि इनाम थोबिया या जुले तो ओपा ता अलुन्या हे कनी थोक्ने ओपा ठीठा जरु ओपा जेजना बाजार ला केलो निब्या सुमग्यारि खेरनो हाउर तापने मजल छचिन्दु तो पोइ खे छे यानो या जुले मिला पतली इतना चला क्या नाम है ये किसका है घास ये किसका है घास नाम क्या है इतना चला बता ini malah sendiri kata फ्रेश फार्म dokter kata फ्रेश फार्म इतना तो लगा था बढ़ते जनता पार्टी कता सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट कता सेक्रेटरी तो नगे पुछनी इतना तो खास कर कता एबीके कता कोऑर्डिनेटर तो कता ओके होंगे कपालंगे हंगमालांगी खपनी तसिकले जुन तेरी ngata ni yesan मिलाओ चेदन ngata एबीके चुक तेनी ngata तो चेदन मा जेतो ngata तंसरंग तो तीनों ए ते ngata हंगने संगता गांसकारे निमांग चोगनी या ngata गांसकारे जिंदा त थंगमा चोगनी गांसकार ते ngata जिंदा ताउंदी सोचा याके लेकिन ते कोनी yesan मिलाओ जजिस के ngata सरपंच लंजेस गांसकार निमांग चोगनी दोको सब दो जते नि खपनी तुजी चेजुन तो को पोदंगा चेजुन ngata थंगमे ngata जितिप सासन ने मोला दत तसंगता जिंदा त खतियां मोला दत इना तो ngata सरपंच लंजेस पुना मोला दत 상매 상갈랑에 되나우 준 가다 상매 가다 다랑랑 수수게 가다 다시에 단 세웠을 때 가다 지금 받고 있지 क्या है आपका ये फार्म चलो चलो आपका नाम लोबजंग तुलुक याकू कौन सा है मेरा ये है ये बाता आपका नाम कहाँ से क्या नाम है कहाँ से जांगला मार के यहाँ से सनी सलापी आज ने जो हमने जो आज किसान मेला ऑर्गेनाइज किया हम बार बार ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। दरअसल हमारा मकसद ये होता है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से कि हमारे फार्मर, खासकर इस ट्राइबल कम्युनिटी के फार्मर जिन्हें बहुत कम टेक्निकल नो हाउ है मॉडर्न एग्रीकल्चर से मुतल्लिक और लेटेस्ट जो साइंटिफिक एडवांसेस है उनसे मुतल्लिक, तो इसलिए हम बार बार ऐसे इवेंट्स इनका इनकाद करते हैं। आज भी हमने जो किया, हमारा असल मकसद ये था कि जितने भी लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसेस है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खासकर जो इस एरिया के रिलेटेड है, तो उनके मुतल्लिक यहाँ के फार्मर्स को आगाही दी जाए। हम यहाँ के फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए मुहैया करें ताकि उन्होंने जितने भी अपने
खासकर वेजिटेबल्स में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो यहाँ लोकली बनाते हैं, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स में, आर्ट्स में जो यहाँ बनाते हैं उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ मौका मिल जाए तो वो मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो इन सब से आपने देखा होगा जो जो फार्मर्स अभी अवार्ड लेके गए हैं वो तो इनक्रेज भी हो जाएंगे, और साथ ही जो अभी नहीं ले पाए वो भी अगली बार ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करके ऐसे इवेंट्स में और अवार्ड्स भी ले, और एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के अलाइड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रोग्रेस और तरक्की करें। तो ये भी होता है। और उसके अलावा हम बार बार ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। हम फार्मर्स के पास जाके उनके जितने भी समस्याएं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखते हैं। आज भी किया, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करने का इरादा है, बल्कि इससे ज़्यादा करने का इरादा है, ताकि ज़ंस्कार का एग्रीकल्चर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए। जो अभी ये सस्टेनेंस लेवल है, हमारा मकसद ये है कि ये सस्टेनेंस से कमर्शियल लेवल पे आ जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Second position. Doğrudan konuştuk. Şabas ködedik. बहुत बहुत ये तो सॉरी माफ करना। हमारा मिंगू साहब जी ये इसलिए कि ये फर्स्ट एक्सपोर्ट इन्हीं के गांव से हुआ है जो बाहर गया है। जो ये यहाँ पे टैक्स करके अपना एक इनाम कंसोलेशन प्राइज हासिल करा हमारा चीफ गेस्ट ऑनरेबल काउंसलर के हाथ से। बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत तो मैं यहाँ पे जो डिग्नेटरीज जो चीफ गेस्ट है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप तेने का किसान मेले इसका तेने का केवी के करगिल सेकंड जांस्कर नाला तेने माँ मेगा मेला छचे पेन तेने त्यो करना तेने घोंबे केवी के वाइस चांसलर के उत्मानन बे तिजाम ये स्पेशल मानन इन नासंग तेने तिरिंग दुर्दुशिना तेने इका किसान मेला से जात तेने तिरिंग केवी के कने तेने गंता फार्मर गुल्ला तेने डूचोक सेना चो से गंता ये से होलचे से चलाक जे चो से तला चो से कार्ड चार्नर तेने को उन कने में सामान वहाँ पे तेने गजा पंचायत सरपंच गुते तेने गजी मेमा किसान गुल्ला था बजात तेने त्यो पिमानी तापन तुझे छेजुन तेने गजी रेवा बोरन तेने स्टिंजुगा तेने ना चो से गजा तेने केवी के ना तेने सरपंच गुंतुनते तेने यहाँ यूले तेने किसान गुल्ला पंचायत से चलाक याले याले तब चे सेंगे रेवा बोरन तुझे छेजुले।